राज्यों के अपने 72 सदस्यों को, साथियों को विदाई दे रहे हैं, 19 राज्य के। तो इसमें सभी हैं, रूलिंग अपोजिशन पार्टी के नॉमिनेटेड मेंबर्स, सभी सदस्य यहाँ पर हैं। तो ये हम सबको ये याद रखना है कि जो यहाँ पर बहुत से विचारों का आदान प्रदान होता है और नई नई चीज़ें हमको सीखने की मिलती है। बहुत बार मैं यहाँ पर जो अच्छी अच्छी भाषण या करते हैं और तर्कबद्ध करते हैं, तो मैं उनके भाषण को निकाल लेता हूँ ताकि वो जाके पढ़ के कुछ मैं भी समझ लूँ। और कभी कभी अगर कोई गलत भी कहता है फिर आकर समझाने की भी कोशिश करूँ। इस हैसियत से बहुत बार हम वो कोशिश करते हैं कि सीखने की। ये राजनीति में रहने वालों के लिए अर्श पर कभी फर्श पर, ये कहावत है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, लेकिन अपने ग्राउंड नहीं छोड़ता है। तो हम सभी लोग इसको याद रखते हुए काम करना है। मेरे पार्टी के कम से कम 13 साथी जो बहुत ही सीनियर हैं, उनको हम आज विदाई दे रहे हैं। और खासकर हमारे डिप्टी लीडर आनंद शर्मा जी और हमारे चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, ये जिनको पार्लियामेंट्री नॉलेज था और उनका अनुभव का हमको साथ मिला। नहीं तो अगर वो उनका अनुभव का अगर हमको साथ नहीं मिला होता तो शायद काम करने में कई दिक्कतें आ सकती थी। और आनंद शर्मा हमेशा कभी भी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री पे बात करना है तो हम कहते थे भाई आपको अनुभव है, इसके बारे में आप बताइए। और जयराम रमेश जी को भी कहते थे कि आप कोऑर्डिनेट भी करते हो, आप इकोनॉमिस्ट भी हो, पॉलिटिशियन भी हो, आप भी मार्गदर्शन कीजिए। तो मैं सबका ये सारी चीजें खो रहा हूं मैं। ये सारी चीजें मुझे आज मुझसे छीनी जा रही है, तो उसके बारे में मेरा सबसे ज्यादा फिक्र है। और ऐसा तो होता है, लेकिन एक बात मेरे को जरूर कहना है कि हमारे सीनियर मोस्ट लीडर ए.के. एंटोनी जी, जो चीफ मिनिस्टर होकर काम किए, सेंट्रल मिनिस्टर, अनुभवी, बात बहुत कम करते हैं लेकिन काम ज्यादा करते हैं। उनसे वो सीखना चाहिए। कभी भी मैंने ये किया वो किया कभी नहीं बोलेंगे, जो करना है वो अंदर ही कर देंगे। तो बोलते हैं, हमारे पास एक कहावत है, आप अगर बुरा नहीं माने तो मैं बोलूंगा। चंद लोगों का बकना ज्यादा रहता है, लिखना कम रहता है, लेकिन इनका लिखना ज्यादा है, दूसरों का बकना ज्यादा है। तो चंद लोग ऐसे रहते हैं कि सब कुछ काम करते हैं लेकिन कभी क्रेडिट नहीं लेते। मैं देखा हूं और उनको भी उसका अनुभव है। और मेरे ऑब्जर्वर बन के 1-2 बार तो कर्नाटक कई बार आए थे, तो सारी चीजें वहां। और दूसरी चीज, अंबिका सोनी जी, जिनका भी 5 टर्म हुआ है, वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करी, हमको मार्गदर्शन करते रही। और चिदम्बरम साहब, ये 2 है, कानूनी और लीगल एक्सपर्ट भी हैं और आर्थिक मामलों में भी, वो आए नहीं शायद, आर्थिक मामलों में भी वो बहुत अच्छी अपनी बात और विचार रखते हैं। बड़े संदिग्ध के साथ वो अपने बातों को यहाँ पर करते हैं। तो ऐसे नेता भी आज इस सदन में से उनकी भी विदाई हो रही है। और उसके अलावा दूसरे हमारे पार्टी के जो छाया वर्मा जी हैं, शमशेर ढिल्लू जी हैं, रानी नारा है, रिपुन बोरा है, ये सभी लोग हमको छोड़े हैं।
और अपनी अपनी छाप भी छोड़े हैं जिनका आपने बहुत जिक्र भी किया। तो इस पे मैं ये कहूँगा, आपके साथ कुछ लम्हे, आपके साथ कुछ लम्हे कहीं यादें बतौर इनाम मिले। आपके साथ कुछ लम्हे कहीं यादें बतौर इनाम मिले। एक सफर पर निकले और तर्जुबे तमाम मिले। तो ये तर्जुबा, अनुभव हमको मिला इतने सभी नेताओं के साथ। और विपक्ष में हमारे संजय राउत साहब, प्रफुल्ल पटेल जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, इलांगवन प्रसन्न आचार्य, श्रीमती झरना दास, वैद नरेश गुजराल, रेवती रमन सिंह जी, चौधरी सुखराम सिंह जी यादव, सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा और विजय साई रेड्डी, और इनका भी योगदान बहुत कुछ इस सदन में हुआ। और बहुत से कमेटियों में भी उन्होंने जो रिपोर्ट एक निष्पक्षपात से रखा, उसको भी बहुत से लोग स्वीकार भी करें और मानते भी हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर्स का तो मैं बहुत ही सभी लोग तारीफ करना चाहिए। जो एक पार्लियामेंट मेंबर होते हुए मेरी कहूँ ये कि दुनिया के सबसे बड़ी खेल में भी एक मेडल हासिल कर, गोल्ड मेडल हासिल करके अपना काम की, तो वैसे कम लोग होते। तो ये खूबी है कि हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, कि खेल वाले मिलेंगे और हर फील्ड में काम, विज्ञान में मिलेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिस्ट, सभी लोग। तो इसीलिए इसके अलावा भी जो बीजेपी पार्टी से भी हमारे हाउस लीडर जो पीयूष गोयल जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और मुख्तार अब्बास जी, और बड़े बहुत से नेता उधर भी हैं जो वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन बहुत संयम के साथ ये लोग भी यहाँ पर काम करते आए। और सबको, सुब्रमण्यम स्वामी जी भी हैं, तो सभी लोग बहुत अपने विचारों को रख के हमको ध्यान दिया। इसीलिए ये हमारे विचारों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सब मिलके बेहतरीन काम करना है। और खास करके ये सदन परमानेंट हाउस है, ये तो कहीं ये डिसॉल्व होने वाला नहीं है, ये तो चलते रहेगा। इसीलिए ये सिलसिला भी रहेगा कि पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे, ये सदन तो हमेशा चलते रहेगा। तो इसीलिए मैं एक बात आपके सामने कहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राज्यसभा को नई ताकत और गरिमा प्रदान करने में ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने राज्यसभा के सांसदों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जैसी फिनेंशियल समितियों की सदस्यता मिली। पंडित जी ने कभी राज्यसभा के अधिकार को कम नहीं होने दिया और 1953 के बजट में उन्होंने ये साफ कहा, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर भारत का संसद बनाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार दोनों सदनों की अथॉरिटी के बीच मनी बिल को छोड़कर कोई अंतर नहीं है। ये हाउस भी उतना ही पावरफुल है जितना लोगों से चुना हुआ पार्लियामेंट है। तो और एक बात मुझे याद आ गई और वो लिख लिया था कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब ऑपोजिशन पार्टी में थे, राज्यसभा के मेंबर थे 1987 में, उन्होंने अपना अनुभव बताया और कहा कि बिना राज्यसभा में रहे राजनीति का पूरा प्रशिक्षण का पूरा अनुभव नहीं हो पाता है। मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है क्योंकि मैं 11 बार जीतने के बाद 12वां बार यहाँ आया तो उनकी बातें याद आ रही। और उन्होंने आगे ये भी कहा,
लेकिन अगर सत्ता पक्ष विपक्ष का सहयोग ले तो बहुत से मसलों पर राष्ट्रीय सहमति का विकास हो सकता है। और मानते हैं इधर बैठने वाले, यानी उस वक्त जो वाजपेयी जी ने कहा कि इधर बैठने वाले हम संख्या में कम हैं, वो बात मैं बोल रहा हूँ अपने लिए, और लेकिन कम है, संख्या में कम है, लेकिन हमारे तर्कों में ज्यादा बल होता है। और लेकिन कठिनाई ये है कि तर्क गिने नहीं जाते और स्वरों की गिनती होती है। ये वाजपेयी साहब का है, मेरा नहीं है, ये वाजपेयी साहब ने कहा था। तो मैं ये आपको भी यही कर रहा हूँ, कम से कम ये स्वरों की गिनती से भी जो तर्क से हमारे बातें होती हैं उधर आप ज्यादा देंगे, ऐसी बातें मैं कहता हूँ। और लास्ट में सभापति जी, लेकिन अरे सभापति जी खुद गए, रिटायर और टायर्ड नहीं होता कभी राजकारण, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ भाई, टायर्ड कोई नहीं होना। और ये भी, और दूसरी बात, एक ही बात मैं कहूँगा कि राधाकृष्णन जी की आखिरी में, कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी 26 मई 1952 को ये कहा था कि देयर इज ए जनरल इम्प्रेशन दैट दिस हाउस कैनॉट और दिस कैनॉट मेक और अनमेक गवर्नमेंट्स एंड देयरफॉर इट इज ए सुपरफ्लुअस बॉडी। ये चंद लोगों का कहना है, बट देर आर फंक्शंस which a revising chamber can fulfill fruitful. We are for the first time starting under the parliamentary system with a second chamber in the center, and we should try to do everything in our power to justify to the public of this country that a second chamber is essential to prevent a hasty legislation. तो ये उनका कहना है, इसीलिए इस पर हम सभी मिलकर चलेंगे, आगे के लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। ये कहते हुए आखिरी में एक ही बात कह के मैं मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। एक है, विदाई तो हर दस्तूर जमाने का पुराना है, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना। ये दौर खत्म हुआ तो क्या, ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी, और आप उसी एक हौसले से आगे बढ़ेंगे रिटायर होने के बाद भी, क्योंकि पॉलिटिशियन कभी रिटायर नहीं होता सर। अब सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए कोई आता नहीं, अपने उसूलों को लेकर यहाँ चुन के आता है और उन उसूलों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। इसीलिए कोई रिटायर होने वाले इसका फिक्र मत करो, आप मजबूती से रहो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे कभी भी। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्दों को मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद जी। श्री ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन श्री हरिवंश जी। आदरणीय सभापति जी, आभारी हूं आपने बोलने का मौका दिया। कुल 72 माननीय सदस्यों का राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसमें से अनेक वापस आएंगे, बहुसंख्यक वापस आए, यह मेरी निजी कामना है। पर ऐसे अवसरों के लिए 2 शब्द मैं सुनता रहा हूं, फेयरवेल ऑफ रिटायरिंग मेंबर्स, फेयरवेल और रिटायरिंग। ऐसे भावना प्रधान क्षणों के लिए मैं दोनों शब्द उपयुक्त नहीं मानता। फेयरवेल की जगह सम्मान, उनके काम के लिए सम्मान, उसका आयोजन है ये। रिटायरिंग की जगह नए दौर की शुरुआत, उनके जीवन के नए दौर की शुरुआत। एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने 74 में राष्ट्रपति कार्यकाल के अंत में आयोजित विदाई समारोह में कहा, यू आर हियर टू से गुड बाय टू अस एंड वी डू नॉट हैव ए गुड वर्ड फॉर इट
in English that best is au revoir. It's a French word, I think. We shall see you again, meaning भारतीय परंपरा और संस्कृति में फेयरवेल हमारा मानस नहीं है, किसी को विदा करने का मानस नहीं है। अनेक भाषाओं में ऐसे शब्द हैं जो पुनः उनके पुनरागमन की कामना करते हैं। और मैं सर कहना चाहूंगा कि तेलुगु में भी एक, जब लोग घर से निकलते हैं तो परिजनों को कहते हैं बहुत अच्छा शब्द, पोई रापो, जाकर आइए। तो मैं कामना है मेरी कि बहुत सारे लोग पुनः वापस आए, पर जो अपना नया अध्याय जीवन का शुरू करेंगे, मैं मानता हूं कि वो उनका और बड़ा कंट्रीब्यूशन सामने है। और अनेक लोगों ने जब कार्यकाल ग्रहण किया तो अपना अनुभव के आधार पर बहुत बड़ा एक ज्ञान संसार छोड़ा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। अब तक कुल सदस्य जो एक से अधिक टर्म तक सदस्य रहे उनकी संख्या 2282 है 2019 तक। अब तक कुल सदस्य जो एक या एक से अधिक टर्म तक सदस्य रहे उनके रिटायर होने की संख्या कुल 2177 है। यह 2019 में राज्यसभा के 250वें सत्र के अवसर पर प्रकाशित राज्यसभा द जर्नी सिंस 92 की सूचना के आधार पर। सर, यह सदन देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। एक फेडरल चैम्बर होने के नाते देश की विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। लोग अलग अलग राज्यों से अपना ज्ञान संसार, अपना अनुभव लाते हैं। उनके एक्सपर्टाइज और उनके डाइवर्स अप्रोच, अलग थिंकिंग से हम सबको सोचने और जानने का मौका मिलता है। आपने जैसा बताया, कई सदस्यों ने 5 बार कार्यकाल, कुछ ने 4 बार, कुछ ने 3 बार पूरा किया है। उन सब की कमी हम सब महसूस करेंगे क्योंकि उनके अनुभव से सदन को चलाने में बहुत मदद मिलती रही है। सदन को चलाने के लिए स्थापित नियम और प्रक्रियाएं हैं और उन्होंने अपने स्पीचेस से, इंटरवेंशन से, कंडक्ट से राज्यसभा को चलाने में बहुत मदद दी है। मैं उन सब का व्यक्तिगत तौर से आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत 2-3 नाम इस रूप में उल्लेख करना चाहूंगा कि लगभग सभी लोगों का कुछ न कुछ बड़ा योगदान है। माननीय के एंटोनी साहब, मैं इन्हें जानता नहीं था, 15-20 वर्ष पहले पढ़ता था, राजनीति के बारे में बहुत गहरी रुचि थी, जानता था। एयरपोर्ट पे खड़ा था, वो आए, केरल में राजनीति करते थे, बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे और पीछे 3-4 लोग हम खड़े थे, उसके पीछे टिकट के लिए खड़े हो गए। हमारी नजर गई, हम आ लगे कि सब लोग स्वतः पीछे चले गए, कोई मेरा परिचय नहीं। उन्होंने पुनः इनकार कर दिया, वो पीछे गए। तो ये पब्लिक लाइफ में इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अपनी सादगी, ये हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। माननीय आनंद शर्मा, जिन्हें हमेशा मैं रूल्स प्रोसीजर से लेकर पार्लियामेंट्री कंडक्ट के बारे में या बोलते समय गंभीरता और जो ज्ञान कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों के बारे में, सरकार के बारे में, उनसे हमेशा मैंने सीखा है। ऐसे लोगों का अनुभव मिले, ये मेरी निजी कामना होगी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, कैसे मैं भूल सकता हूं सर कि जब मैं युवा था और राजनीति मुझे सबसे अधिक प्रेरित करती थी, तो 75-76 में इसी सदन में जो उनका काम रहा वो आज भी मुझे प्रेरित करता है। सर, श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, माननीय जयराम रमेश जी, श्री सुरेश प्रभु जी, श्री सरदार बलविंदर सिंह जी, श्री पी चिदम्बरम जी, श्री कपिल सिब्बल जी, श्री प्रफुल्ल पटेल जी, श्री संजय राउत जी, ऐसे अनेक वरिष्ठ सदस्य, इनमें से कई वापस आएंगे, मेरी कामना है। और इनके अनुभव से हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा है सर। पर इन सीनियर लोगों के अलावा जो हमारे कुछ नए मेंबर्स रहे, जो उन्होंने एक बार में छाप छोड़ी, प्रभावित किया, उनमें से कुछ लोगों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। और सबका कर सकते हैं सर, समय के अभाव के कारण मैं 1-2 आपको बताना चाहूंगा। अभी हाल में महाराष्ट्र के हमारे माननीय सदस्य डॉक्टर विकास महात्मे जी ने 0 आवर में अर्ली हीट वेव अलर्ट का मामला उठाया और सरकार उस पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर तय करे और सारे सदस्यों का अक्रॉस द पार्टी लाइन जो समर्थन मिला वो सचमुच बहुत प्रेरित करने वाला है। माननीय नरेंद्र यादव जी, हमेशा जिस इंसाइट से डिबेट को उन्होंने इनरिच किया है, चाहे फाइनेंस का मैटर हो, टेक्नोलॉजी का मैटर हो, सोशल इश्यूज हो, या दुनिया जिस तेजी से टेक्नोलॉजी में बदल रही है जिसका असर हमारे ऊपर आने वाला हो, जो फ्यूचरिस्टिक इश्यूज है, जो वर्ल्ड के दूसरे पार्लियामेंट जिन पे डिबेट कर रहे हैं, वैसे इश्यूज को जो उठाते रहे माननीय नरेंद्र यादव जी, वो कैसे हम भूल सकते हैं। माननीय नरेश गुजराल जी, एक बार संसद में मिनिमम सिटिंग की बात उन्होंने उठाई और उस पर बहुत अच्छी डिबेट हुई। ऐसे अनेक चीजें, ऐसे लोगों का इंटरवेंशन रहा। हमारी क्वालिटी ऑफ डिबेट, नई सूचनाएं लाने, इंसाइट्स लाने,
ये काम जो मिला, इससे पूरे सिस्टम को, जो हमारी पार्लियामेंट्री वर्किंग सिस्टम है, इसको इनरिच करने का जो काम हुआ, इसलिए ऐसे सारे लोगों ने किया है जो हमारे रिटायरिंग मेंबर्स हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। चाहे सर प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, विधेयकों पर चर्चा हो, समितियों की मीटिंग हो, आपने समितियों के बारे में खुद उल्लेख किया, जो इन सबका कंट्रीब्यूशन रहा है वो अद्भुत है। इन्होंने अपने सदन में अपनी छाप छोड़ी है। मैं ये भी उल्लेख करना चाहूंगा कि हाउस का प्रबंधन करना आसान नहीं है, ये आप सब जानते हैं, और सबका अनुभव इस संदर्भ में, जब निजी तौर पे आप मिलते हैं तो चेयर की कठिनाई महसूस करते हैं। पर हमारे पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन में से 2 माननीय सदस्य, श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, श्री सस्मित पात्रा, वो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। हाउस को सुचारू रूप से चलाने में इन्होंने जो परिपक्वता दिखाई, जो मदद की हमें, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। मैं थोड़ी बहुत समितियों की चीजों को सीखने के लिए पढ़ता रहा हूं। मैं राज्यसभा समितियों के जो माननीय 9 अध्यक्षों का कार्य खत्म हो रहा है, और जिन्होंने अपनी समितियों की रिपोर्टों द्वारा जो चीजें की हैं और जो डिबेट्स को इनरिच किया है, वो मैं कैसे भूल सकता हूं। सभापति जी, यहां से जाने के बाद सदस्य समाज और देश की सेवा करते हैं। हम उनकी राज्यसभा में उनके इस एक्सपर्टाइज का कैसे अनुभव ले सकते हैं। 2-3 मेरे मामूली सुझाव हैं कि हर सदस्य जो रिटायर हो रहे हैं वो, और जो नया अध्याय जीवन का शुरू कर रहे हैं, उनके स्पेशलाइजेशन का लाभ कैसे मिले, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ जो कुछ हम ओरिएंटेशन का प्रोग्राम करते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में उनको पुनः निमंत्रित करें। दूसरी चीज हो सकती है कि वो कैसे अपने अनुभवों को लिखें और हम उन्हें कोई माध्यम बनाकर जोड़ें, ताकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हमारी मजबूत हो, और वो बाहर जाकर पब्लिक इंगेजमेंट्स के द्वारा नागरिकों और छात्रों को जो राजनीति के बारे में, संसद के बारे में धारणा है, वो बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं, ताकि बाहर जो खासतौर से संसद, उसके कामकाज के बारे में जो भी धारणाएं सही नहीं आती, उसको ठीक कर सकते हैं। अंत में मैं 1952 में 14 मार्च 1958 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कामना की थी रिटायरिंग सदस्यों से, वो मैं कोट सुनाना चाहूंगा हम सबके लिए, जो हमारे लिए भी रेलिवेंट है, जो बाहर जाएंगे उनकी कितनी बड़ी भूमिका होगी, और जो एक्स मेंबर रह चुके हैं उनके लिए भी कितनी बड़ी भूमिका होगी। मैं कोट कर रहा हूं सर। Parliament does not set some kind of an Parliament does set some kind of an example to the rest of the country. As we behave here to each other, towards our work, towards the general public, so to some extent others will behave elsewhere, whether in the state legislatures or in the many other organs of self-government that exist in the country or that are growing up, right way down to that foundation of our democracy, the panchayats in villages. Therefore, on all of us rests this great responsibility, not only to behave as we should behave, but to remember always that a million eyes are upon us, and we may not do something that brings the slightest discredit on Parliament or set a wrong line before the people. अंत में मैं अपने सभी साथियों को, जो पहले एक सदस्य के नाते, बाद में डिप्टी चेयरमैन के नाते हमेशा जिन्होंने सहयोग किया, साथ रहे, उनके बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। हरिवंश जी। श्री डेरेक ओब्रेन। So I'll keep it very short today, because actually today is the day for the 72 MPs who are retiring. So this message from me, sir, is to those 72 MPs. I will tell my grandchildren I was in Parliament. And when I was in Parliament, they'd say, 2 former Prime Ministers used to sit here. Dr. Manmohan Singh, Mr. Devi Gowda, and Mr. Narendra Modi was Prime Minister. I will tell my grandchildren, when I was in Parliament, I saw a world boxing champion practicing fun boxing moves with 2 or 3 male MPs who got nervous seeing the boxing moves. I will tell my grandchildren, when I was in Parliament, I took a ferry car service with another MP, and then realized when I got off at home, I didn't have the 10 rupees to pay for the ferry, so I borrowed the money from a party whose ideology I hated.
I will tell my grandchildren, these 72 MPs will say, when I was in Parliament, they passed the farmers' bill, but today we're not going there because today is a solemn occasion. I will tell my grandchildren, when I was in Parliament, there was a central hall there where we would sip coffee, break toast, eat toast, and also lots of gossip. I will tell my grandchildren that one sunny morning in March, can you spot me in that group photograph? And then the grandchild would say, Dada, is that you? You were so young at the time. Thank you, sir, and God bless to everybody who is retiring today. Thank you. Thank you, Derek. Sri Tiruchi Siva. Thank you very much. Chairman, sir. Sir, as rightly Derek O'Brien said, today the time has to be for the retiring members. But sir, we are bidding farewell to them, which is always emotional and painful. We have bid farewell at school days, college days, but here it means totally different. We have all come in association. After all, we are matured, well experienced. Sir, I would like to say only one thing to my colleagues who are retiring. There are 72, very prominent, renowned, stalwarts. This is not the end of the road. It's only a bend of the road. They are retiring only from this August House, but their career will see their contributions in various other spheres. But sir, we would miss them. That is a sad part of it. Sir, I would like to say that this August House or this Parliament is the real symbol of integrity. Here only we all confluence, forgetting the states, the languages, the ideologies. Apart from that, only our friendship flourished. And the contributions during the deliberations by these members benefited us a lot. Sir, this is a relay race. Those elders who are retiring leave behind that torch which we people will be carrying. And so also those who will come behind us. Sir, a lot can be told, but as I said, when emotions are at the brink, words will fail. I don't know how I am going to miss all these friends who are going to retire today. Sir, yesterday, Mr. Anand Sharma, he used to borrow pen from me. Now and then, turning and ask. Yesterday, he got the pen and told, I won't ask you from tomorrow. I said, don't tell that. But that word struck me. This is a moment, sir. The days or the nights that to come will make us to recollect what we all have been here and what we discussed today here. Sir, I have told Jairam Ramesh many a time, your contributions could be much better in various other fields. He is such a knowledgeable person who can contribute by way of writing. So also so many elders. Sir, I would like to say the nominated members who are retiring. Two filmdoms, Rupa Ganguly and Suraj Gopi, were down to there, Naresh Jadhav. And Naresh Gujral, the son of a former prime minister. And Sambhaji Chhatrapati, descending from Shivaji's family. All these people were very, very easy to us. Sir, and sir, three of my colleagues, my party colleagues, are also retiring. R.S. Bharati, very senior party person of our party, the organizing secretary, who is my friend for more than 45 years, very close to our senior leader, Dr. Kalaignar, and the present leader, and a very well-established advocate. And so also T.K.S. Jalangovan. He is also an experienced, well-informed, and he is one of the think tanks of our party. And Rajesh Kumar is a young chap who entered recently. He is the district secretary of our party. But sir, when these people were with me, it helped me a lot carry forward my duties as the floor leader of my DMK party. Sir, I don't say that they are retiring. As you said, I wish some of them to come back. Many of the colleagues. And Sasmit Patra, very short period, who impressed all of us.
Sir, I got a lot to say, sir, but only one thing, sir. There are many moments to be cherished, which will be lingering in our minds. The remarkable contributions will be on the record on the annals of the Parliament history. And as the organizing member of the farewell party, sir, I request all our members, sir, to attend the dinner which we will be hosting in the evening. And we would all like to spend a lighter moment there, because now the moments are very heavy and we are failing worse. Thank you very much. Thank you, sir. See, Anand Sharma ji used to return back the pen or used to keep one pen every day? Always written. He kept the pen. Borrowed music. And your advice to Ramesh is that you are highly intellectual, there are other forums available. Focus. Sir, I used to remove the cap and give the pen. I remember during my early days in legislature, myself and Jayapal Reddy, we never used to carry, late Jayapal Reddy, we never used to carry pens. So we used to borrow pens from others and then forget to return it to them. We never used to keep it for us, but keep it somewhere. So later I found, whenever both of us were moving in that direction, many of the members, they remove their pens and keep it in their, keep it in their side bag. Sri Prasanna Acharya. Chairman, sir, for giving me this opportunity to say a few words on the occasion of on this occasion. I am one of the members who is retiring in the month of June, last of June. So, sir, I think possibly this will be my last speech in this house. For this term. Okay. Sir, 6 years back when I came to this house as a member of Rajya Sabha, and I took oath in the name of God, and I promised that I will uphold the values of the Constitution, I will uphold the traditions of this great house, and I will uphold the values of this house. And when I am retiring after 6 years, I am asking my own conscience, I am asking myself whether I have fulfilled whatever promise I have given to this country and whatever oath I have taken in this house. So I'm trying to introspect, and I will urge upon all the retiring members, let us have introspection. Whether during the last 6 years, at whatever period we are in this house, we have been perfectly, successfully, and to the satisfaction of our countrymen, we have discharged our duty or not, sir. Sir, when I came to this house, I thought that my feeling was I'm a very experienced member, because earlier I was 3 times in the Lok Sabha, I was 3 times in the Odisha Assembly, I was several times minister. But sir, when I entered into the house, I felt that I'm just a pygmy. When I came across such intelligent, such learned members in this house, so I thought I have a lot to earn. I have nothing learned so far in my long political career. And sir, I remember when in the initial days of my coming to this house, I was sitting in the 4th or 5th bench, and Mr. Naresh Jadhav was sitting by my side. And when I came to know about his experience, about his knowledge and about his career, I was astonished. I felt so proud that I'm a person, such a little fellow, and who has the opportunity by coming to this house, sharing the bench with such learned people like Naresh Jadhav and many other so learned people. Some are ex-vice chancellor, some have written so many several books, some occupied in the past many important academic positions. So this is our opportunity that our respective parties have given us, sir. Sir, Parliament is just not a monument, sir. We say it is a monument of this country. This building is a monument of this country, sir. But Parliament is not just, I don't take Parliament just as a monument, sir, but it is the living witness of great movements. And in this house also, during the last 6 years, Derek Ji was directly and directly mentioning, during our tenure, we have also witnessed some historical movements, like the bill abrogation of the 370 on Kashmir, and many other bills also we have seen. I do not know whether this house taken the right decision or not. It is the posterity who will decide. It is the history which will decide about the decision of this house, sir. Sir,
no doubt, Khagreji was speaking about, he was quoting Atalji, sir. Sir, I agree. Sir, democracy is about majority. No doubt, democracy is about majority, sir, but democracy cannot live without opposition, means the minority. So democracy means it is both the majority and the minority, sir. So when majority prevail, minority should not be ignored. Opposition gives vibration to democratic bodies. I hope both sides, all of us will realize this. Sir, I am thankful, sir, the way you have been encouraging us, the way sometimes when the House is in a very serious situation, there is turmoil, your one or two sentences of humor that makes everything normal, sir. Sir, it is your greatness, sir. I know you and I know about you since my student days when I was working in the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, sir. Since that day, we know how you're about your personality and how successfully, how in a very amicable way you have been trying to manage this house, and particularly the deputy chairman, sir. When I came in his contact, I was so influenced knowing his past history, a great journalist of this country, and he had the opportunity of working with great men like late Chandrasekharji and all that. So all of you are, sir, inspiring us. Sir, I'm thankful to my leader, Naveen Patnaik, who has selected me, sent me to this house. And since the inception of my party, it is now more than 22 years, he has been giving me various responsibilities to discharge. And sir, I'm proud that once upon a time, during my young age, I had the great opportunity of working under the leadership of a great man of India, that is late Biju Patnaik, sir. Sir, we know Biju Patnaik was not only the Chief Minister of Odisha, he was the great freedom fighter, spent several of his young years in the prison, and when Biju Patnaik died, sir, you know, on his dead body, the national flag of 3 countries was laid, Indonesia, Russia, and India. So I had the great opportunity of working under such a leader. The Prime Minister is not here, but through other leaders, Naddaji also, President, I will request several times we have raised in this house also, that even posthumously, the highest civilian award in the country should be conferred on Biju Patnaik, a national leader. So, sir, Sasmit Patra is our party young face in this house, and everybody is recognizing his contribution to the house, the way he also, when he was in the chair, due to your grace, how beautifully he was conducting. I hope, and sir, I am proud to say that my party, my leader has always been advising us to maintain the dignity of this house, which you also always advise us, sir. So I'm proud that never in the history of this Rajya Sabha, any member of my party has tried to disrupt this house. We have always been trying to keep the high tradition in this house, and assure yourself, whoever is coming after us and the other remaining members of the house will continue to keep that tradition, to cooperate with the house, to cooperate with the chair, and to careful about the dignity of this house. With these words, I once again, I wish well to all the retiring members, sir, and you have been saying, as many people have said, that is, none of us are retired, sir. We are all dedicated to public service. When we started our public service, we never knew that we will be members of parliament, we will be members of Lok Sabha, Rajya Sabha, or we will be legislature ministers, sir. It is a process only, and that process, we have become MPs or MLAs, but we will never retire. But we are not retired, sir, and many of us will retire, and in our place, many new members will come, and I hope whoever come from my party, I reiterate, will continue the high tradition of the house. With these words, sir, I thank you again. Thank you, everyone. Thank you very much. Sri Prasanna Acharya ji. As Prasanna ji said that BJD as a party, even of course, even NCP also, then to my memory, they never entered the well and created any disturbance. They made their point, they protested also, but they are maintaining those standards. Dr. K. Keshavarao. I only share, the movement of emotion to me like to many others. I share the sentiments expressed by you particularly, and also Deputy Chairman and the Prime Minister and all the members on this occasion. So one thing in Telugu we always say, Malli Galuzdam. So we never say goodbye, we don't say bye. Fir milenge.
this is a must for us as far as the Telugu is concerned. Whenever a partner goes, we say Malli Galudamu. So this side of a thing, I'm not expecting all the 72 will come back to. But at the same time, to take on record the contribution of ministers will certainly come back. The 4 ministers who are retiring, who have been really, whose contribution has been praiseworthy, so they'll come back. It is. So as the Prime Minister said, both experience and knowledge, they have their own great role to play in any national polity. But when you combine them, they make a good polity. So that I hope will be imbibed by the members who are continuing here. We'll use their experience and our experience and the knowledge, the wisdom of the people who are retiring and also those who are here. This. Sir, the contribution of Pharaohs you are saying is well known to all of us. So I have nothing more to add. So one thing I'll say that as you have yourself said, only I'm trying to repeat what you have said at the risk of repetition. Nobody is tired here. They are getting into larger, wider vistas where they have a chance to share their knowledge and wisdom. As the Prime Minister also said, you go out from the small place to the outside where you give yourself. I cannot take one name because I have to take the 72 names here. Otherwise, a good friend like Gujralji or Rameshji who are there or the Anandji there, I'm just taking because I'm seeing their faces. Otherwise, all are equal. They have really given to this house what they could and they have given us the best and we have learned. And as Derek said, it is not his grandchildren who will remember the great names he has said. But I remember because I've been here for 16 years, from Swaminathan to Jalan Sahib and whatnot. So all those people I remember to myself. And so I'll pass it on to my grandchildren, what kind of a house it has been and what kind of a house it is. So that the knowledge that we get here, the knowledge as Acharya said, we learn more, we have learned more than given anything to this house. Thank you very much, sir. You tell your grandchildren that there was a member like Derek Oberon. At times when he decides, he speaks very constructively. He decides. Sri V. Vijay Sai Reddy. Mike. Thank you, Chairman, sir. Sir, I have been fortunate enough to be member of this August House under your leadership, you being the chairman. Good. Sir, it's really, I'm very happy to say that under your chairmanship, who always maintained the discipline in the August House and also the values. And for 6 years, 5 years have lapsed, sir. I never dreamt that I could make it to this house, August House, because I was only a chartered accountant practicing in Chennai. But I should, at the same time, I should express my gratitude to my revered leader, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, for sending me to this August House. And I'll be failing in discharging my responsibility if I don't say that Congress party is also responsible for sending me to this August House. Had Congress party not foisted the cases, I would not have come to this August House. Oh my gosh. So, in fact, Rameshji, Jairam Rameshji has got a special place in my heart, sir, because he always guided me. Really also. I'm not joking, sir. He really also Don't has. spoil his life. Today also to speak against Please. Sir, sir, at this juncture, I would like to make a mention that I belong to one small, I hail from one small village, Talapudi by name, Talapudi, and the constituency, we both belong to the same constituency, sir. And really I am fortunate to
work under your leadership, sir. Chairman. Today, sir, we bid farewell to many members in this August House who have over time become the friends and also the family members, sir. So I can never forget the guidance that has been given by Naresh Gujralji, who has first given the guidance to me as to, because before I become a member, I have approached him, and when Arun Jaitley ji was the finance minister, he has guided me properly, and I am thankful to Naresh Gujral ji and Rupa Ganguly ji also. No problem. Okay. So, sir, I'll be probably, I expect T.G. Venkatesh Garu also to come back and head the tourism and tourism committee, transport committee. I've been made aware how he likes to compete with the commerce committee, my committee. So always you have been telling that the tourism committee is always ahead of me, and I was also trying to become above the transport committee, sir. And particularly, sir, Honorable Finance Minister Nirmala Sitharamanji, Madam, is one of the most diligent ministers in the Modi ji's cabinet, sir. That is what I sincerely and honestly feel. She is aware, Madam is aware of the importance of her position as Finance Minister and gives us a very patient hearing whenever we seek an appointment, sir. I have met her so many times on various issues of the state, and Madam has been kind enough and very approachable to YSR Congress Party, sir. And as Jairam ji about, I have already told, sir, probably the most liked person to me personally, and most disliked person for the people of Andhra Pradesh. Because the state has, he is the person who people of Andhra Pradesh considered to be the person for bifurcation of the state, sir. But personally, he is very good friend of mine, sir. No aspirations, casting aspirations. And due to paucity of time, sir, I would not be able to refer to everybody. I wish all the persons who are retiring, I would like them to come back to the again to the parliament. And I am sure if they are not re-elected, we will continue to serve the people of the country, sir. Thank you. Thank you, Sri Vijay Sareddy. The Vedamaram Karim. Before Sri Karim makes this thing, there is a letter I received from Vinay Viswam, honorable member of this house, that he wanted to say a few words today about the retiring colleagues, but he will not be able to do it because of his absence. He met me and explained to me also that he will be away from Delhi, and he wanted it just to be mentioned in the house. Vinay Viswam is a very hard-working member. We are all aware of it. He sent this letter. See, Vedamaram Karim. Please, Mike. Thank you, sir. I wish very best to all retiring members, honorable members. Somebody may come back, and I am sure that everybody will be very active in social life and political life with people. Sir, from 3 elected members are retiring. Sri A.K. Antony ji, Sri Soma Prasad, and Shreyams Kumar. I have very close relation with the 3 leaders. And 2 other members, one nominated member, Sri Suresh Gopi, and Alphonse, he is selected from Rajasthan. They are also retiring this period. It is very painful, sir. We could not see some face in this house. So I am thinking that I can't look at this seat in the absence of Anand Sharma. His service to this house, whenever a serious issue comes, his interferences, interventions on constitutional issues, on political debates, sir, it is rememberable. During the discussion of Kashmir in the recent days, the instrument of accession he pointed out in this house at a
particular time, his intervention was very, very crucial. Such interventions may lose. Sri Jairam Ramesh, my close friend, while he was minister, I happened to be a minister in Kerala state. Our relation was very hot, very cordial. Sri A.K. Antoniji, Chief Minister of Kerala and Central Minister, Union Minister here, during that period, I still remember, he was very helpful to the development projects of Kerala. And some other members also, we have good relations. Sir, while we are debating, we strongly argue for our points. Sir, in democracy, obedience only in the democracy. Mahatma Ji told, responsible disobedience. I stand there, sir. Disobedience in certain occasions, it is not a disrespect to this house. Sometimes we are compelled to do so. Sir, even though we are keeping our relationship, our personal relationship, working with the standing committees and working with other occasions, we have strong personal relation with us. I hope that I am very lucky to be here, work with all these stalwarts, particularly Honorable Chairman. While I came here, 2 former Prime Ministers are sitting as members of this house. See, such a experience I can't remember in my life. Say one day we all have to retire. Retire, not only retiring from this house, we are compelled to retire for our life also. But our experience and our contributions will be remembered the rest of the people. Thank you, sir. Thank you, Karanji. Dr. Tambidurai. Thank you, Chairman, sir. This is a occasion which have to remember honorable members who actually participated in the debates, as you said, and also 72 members of this August House are about to retire. There is a difference between an employee of the company retiring and a politician ending his term of office. Some of these 72 may return to this house. I hope they will come back. Sir, our friends, especially I have to tell my Tamil Nadu, my party members, Navanidhi Krishnan is here. He's a guide for us, for AG, and our chairman of the Public Service Commission, Honorable Amma, Prachidali Amma, sent him this house for 2 times. He served very well. Even though I'm an elderly man, he's an elderly experienced person. That way I have learned many things from him. And also, Vijay Kumar from Nagargoil has come here, served in Tamil Nadu. S.R. Balasubramanian, senior man, as he mentioned about his presence in the house, how many days he came and contributed so many things for this in the parliament. He is also a former minister also, he served the capacity. He served as MLA, so many capacities served in Tamil Nadu politics there. And T.K. Selangovan from DMK. And also R.S. Bharati, a senior member from DMK. And Sri Karen Rajya Kumar. These are all from Tamil Nadu, sir. They are all my friends. They have come over here. They are now retiring. There is no retirement in politics, sir. That is, I know very well. And also, sir, and the other members, I want to mention neighboring side. Andhra Pradesh, Suresh Prabhu, Chaudhary, Venkatesh, Prayesh Reddy, all retiring. And also, Anand Sharma is a senior man. I have to mention him, about Jairam Ramesh, Anthony. Anthony and all both were together entered the politics in parliament. I remember about Anthony things, how a simple man, yeah, and also everybody become compared, sir. And also, sir, like Nakvi minister, and also Nirmala Sitharaman, as he said, they are come back definitely. They are senior people, contribute many things. I know very well, sir. And regarding, sir, Chidambaram also from Maharashtra, he is retiring for anyhow.
He is a senior man, as everybody know very well. There are so many members I have to mention, but at the same time, sir, there is, already you said you have to take time to give others to participate. Therefore, I limit myself, sir. Regarding, you know very well, the parliament, we never dreamt from village we have come to here and participate. Our parent Anna occupied the seat as a parliamentary member here, Rajya Sabha. His speeches are only we heard. Now we had the opportunity to come over here to speak here. And because of you only, our party people, Dravidian party people, have come over and contributing in the parliament means very things, sir. Sir, when I was Lok Sabha member 5 times, I served as a deputy speaker also 2 times and a panel of chairman. 15 years I served in the house. At the time, last speech I made as a deputy speaker, I said, I may come or may not come at that time, sir, Lok Sabha. But our leader here, Goyal said, sir, definitely you are coming back. Why I am telling, I'm coming back means what he meant. I am coming back with him, I have to be here. It may be, because Goyal is also, I want to say to Goyal, as a leader of the PS Goyal, you also will come back. Sir, in Tamil, as you said, in whatever you said in Telugu, same way, he never in Tamil will say, Pogiren, Solomatan. Varugiren, Varugiren, Tuluvan. That is the power. See, never we say we go. When we say always will come. Therefore, that is the word. Therefore, retirement for these power people, definitely they will come back. That is well. That is what Tamil will say, sir. And another thing, sir, we are all spending our time, valuable time, with the people to serve this country. For this democratic thing, that is our duty. But at the same time, our aim is our party, our constituency, our country becomes our family. When we are old and retiring, our own family have no time for us. This is the real political lifestyle. At the same time, sir, finally I want to say, all the members, sorry, I'm not mentioned, many of the members I'm interested to mention, but at positive time, only some members I mentioned. I hope, sir, as you said, all they contributed well. There is no retirement in the public life. Everything will come back. As in Tamil, ellam vaanga, thirumma vaanga. Nandri vanakkam. Thank you. Thank you, Guru. Tamil Professor Ram Gopal Yadav. That is the beauty of our culture. Whatever language it is, we don't say bye. We hope that you come back. Welcome back. Sir, milenge. Sir, milenge. Sir. See you again. Malla garuddam. In my language. Telugu. सर, हर 2 साल बाद एक दिन ऐसा आता है जब जो लोगों के मन को दुखी कर देता है, क्योंकि ये एक ऐसा सदन है सर कि घर से जब आदमी आता है, चाहे किसी वजह से चिंता में हो, दुखी हो, लेकिन इसमें जब प्रवेश करता है, तमाम लोगों से मिलता है, उनके चेहरों की मुस्कान देख के ही उसका सारा कष्ट दूर हो जाता है। क्या क्यों, मैं तो लंबे अरसे से ही अनुभव कर रहा हूँ। और दुखी इस बात, मन इसलिए दुखी होता है कि बहुत लोग जो नहीं आ पाते हैं, उनसे कभी कभार तो कभी नहीं, और कभी लंबे अरसे तक कोई मुलाकात भी नहीं हो पाती। इसलिए मैं आज ये जरूर कहना चाहूँगा, जो लोग नहीं आ पाएंगे, मैं तो चाहूँगा भगवान करे पार्टियाँ भेजें उनको दोबारा, नहीं आ पाएंगे वे सेंट्रल हॉल में जरूर आते रहें, कभी न कभी हम लोगों की चाय पीते रहें, क्योंकि सामने मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, तो पुरानी स्मृतियाँ जागृत रहती हैं। सर, बहुत दिनों से रिटायरमेंट ये कार्यक्रम में देख रहा हूँ, बहुत लंबे अरसे से, लेकिन दास्त में इतने बड़े पैमाने पर बहुत अनुभवी और वरिष्ठ नेता एक साथ पहली बार रिटायर हो रहे हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। 92 से लेकर लगातार रहा हूँ, एक बार लोकसभा में चला गया, लेकिन इतने अनुभवी लोग एक साथ रिटायर हो रहे हैं, ये आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ फॉर लास्ट 28 ईयर्स। तो हमें ये डर लगता है कि इतने अनुभवी लोगों के रिटायर होने से कहीं राज्यसभा निर्धन न हो जाए,
इसलिए पार्टी के नेता, आपके माध्यम से सारे नेताओं से ये अनुरोध करना चाहूँगा, नड्डा साहब बैठे हुए हैं सबसे बड़ी पार्टी के, जो रिप्लेसमेंट हो वो इतना अच्छा होना चाहिए कि इसकी जो संपन्नता है राज्यसभा की वो ज्यों की त्यों बनी रहे। अच्छे लोग ही आए। मैं सारी पार्टी के लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, हर क्षेत्र के काबिल लोग जा रहे हैं। इधर देख रहा हूँ हमारे तनखा साहब बैठे हुए हैं, सतीश मिश्रा जी बैठे हुए हैं, कपिल सिब्बल जी हैं, और ये तो जयराम रमेश और आप जो हैं आनंद शर्मा जी। सर, हमें अपनी कमेटी में, हेल्थ कमेटी में बहुत ज्ञान मिला जयराम रमेश जी से, हमारे एंटनी साहब से, सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, गोपाल नारायण सिंह जी बैठे हुए हैं, संपतिया हैं, इनका बड़ा योगदान। सुरेश प्रभु दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आज मुझे। नहीं, वो नहीं आए। सुरेश प्रभु हैं, ये हाँ, ये सब लोग हैं। और कई बार तमाम मामलों पे, एकेडमिक मामलों पे जब बात करते हैं, विनय सहस्रोदे साहब बैठे हुए हैं, इन सबका मैं नाम पढ़ रहा हूँ, इसमें रिटायरमेंट वाली सूची में है। लेकिन इधर वालों को तो नड्डा साहब ख्याल रखेंगे। 75 साल वाला बंधन हटाइए, ये अनुभवी लोगों को अगर फिजिकली ठीक हो तो उनको लाइए दोबारा, ये कोई बंधन नहीं होना चाहिए। चेयरमैन साहब सहमत होंगे मुझसे, ये बंधन किसी पार्टी में नहीं होना चाहिए। नहीं, ये कहीं नहीं होना चाहिए। तो मैं इसलिए जो रिटायर हो रहे मेंबर, नाम न लेके सबके सब बहुत काबिल लोग हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक बार फिर मैं ये चाहता हूं कि जो ना आ सकें वो सेंट्रल हॉल में आके जरूर हम लोगों का आतिथ्य स्वीकार करते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद रामगोपाल जी। श्री प्रेमचंद्र गुप्ता। श्रीमान जी, आज 72 साथियों की विदाई समारोह के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये एक बहुत ही भावुक मोमेंट है, लेकिन ये जिंदगी की एक सच्चाई है कि हर 2 साल के बाद में 1/3 ऑफ द हाउस हैज टू रिटायर। श्रीमान जी, यहाँ पर एक पारिवारिक माहौल होता है। हाउस के अंदर में हम बहस करते हैं, उधर के लोग इधर कमेंट करते हैं, इधर के लोग उधर करते हैं, लेकिन जैसे हर परिवार में आपस में होता है, लेकिन फिर वही सेंट्रल हॉल में बैठकर एक साथ चाय कॉफ़ी पीते हैं, खाना खाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख की बात करते हैं। श्रीमान जी, एक बहुत ही कष्टदायक स्थिति है ये। आगे बहुत से पुराने साथियों को, जिनके साथ हम 15 साल से 20 साल से और कुछ साथियों से कुछ कम समय से जिनके साथ बैठते उठते थे, उनको हम अब आगे देख पाएंगे, यहाँ आए वो लोग आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। हमारी भगवान से प्रार्थना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी वापस आएँ, ताकि अपने एक्सपीरियंस को और अपने अपनापन को हम सब लोग महसूस कर सकें। श्रीमान जी, राज्यसभा लोकतंत्र का हृदय है और हमारे जो साथी हैं जो इस हाउस में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और जो आज रिटायर हो रहे हैं, वापस आ पाएंगे हाउस में या नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जिसको हम सब लोग याद रखेंगे। और यही भगवान से प्रार्थना है कि वो अपने आगे के जीवन में बहुत अच्छा करें, समाज की और देश की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करें। इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी। We can't skip the leaders, no member. Honorable Chairman sir, सबसे पहले तो मैं आपको ही धन्यवाद दूंगा कि आपके साथ में मौका कई जगह मिला एक्सपीरियंस करने का इन 18 वर्षों के दौरान में। आपकी चेयरमैनशिप में, होम कमेटी में एज ए मेंबर
और जब आप यहाँ बैठते थे, हमको उधर बैठने का मौका मिलता था, तो आपने कई टिप्स दी हमको जो कि हमें याद हैं और उसको हम नहीं भूल सकते। Honorable Chairman sir, last it's 18 years now I've been here. 18 वर्ष पहले जो है I was around 52, now I'll be reaching 70 years. तो उस समय का एक्सपीरियंस जो उसके पहले का एक्सपीरियंस था वो एक अलग एक्सपीरियंस था और उस समय हम अपने वकालत के पेशे का एक्सपीरियंस लेकर में थे। was the busiest lawyer fortunately जो भी था, I was एडवोकेट जनरल रहे, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ यूपी रहे, सब चीज़ें रहे, लेकिन वकालत के पेशे में एंड ऑलमोस्ट 24 आवर्स का काम था। पर जब हम यहाँ पर आए तो तब हमने रियलाइज़ किया कि ये नई बिगिनिंग थी और नई बिगिनिंग इसलिए भी रियलाइज़ किया क्योंकि वहाँ पर जिस हैसियत में हम थे तो हमेशा फ्रंट रो मिलती थी, वहीं बैठने का मौका मिलता था। यहाँ जब हम एंटर किए तो हमने स्टार्ट किया था लास्ट रो से और वहाँ से एक्सपीरियंस जो लेते हुए हम समय गुजरा, धीरे धीरे हमको फर्स्ट रो भी मिली और फर्स्ट रो में बहुत सालों तक बैठे। जब हम एंटर किए थे तो हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में वी वर ओनली 4 पर्सन्स और दो हम लोग आए थे। हमारी पार्टी की मुखिया, हमारी पार्टी की नेता, नेशनल प्रेसिडेंट जो है वो भी उस समय 2004 में उन्होंने साथ में ही ओथ लिया था एंड वी कम टुगेदर। 4 से लेकर के फिर हमने उसको भी देखा कि कैसे ग्रोथ हुई और बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ऐसी भी आई जहां 15 थे हम लोग। वो बात दूसरी कि आज फिर हम लोग आज नीचे पहुंचे हैं। ये उतार चढ़ाव, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये एक प्रकृति का है जो कि चलता रहता है और उसमें कभी भी मैं समझता हूं कि ये सोच करके कि आज हम यहाँ आ गए हैं या हम वहाँ थे, इसको सोच करके अपनी जो सोच है उसको नहीं बदलना चाहिए। हमने जो एक्सपीरियंस किया इस हाउस में आकर के वो ऐसा एक्सपीरियंस था जो हमने पहले नहीं किया और हमने वकालत के पेशे से जरूर हम हट गए लेकिन पूरी तरीके से नहीं हटे, कभी भी हमेशा रहे, आज भी हैं। 45 वर्ष से ज़्यादा हो गए, 46th ईयर है इनटू द प्रोफेशन, बट दैट मेड मी लाइवली एंड टू थिंक। बहुत सी चीज़ें जो सोचने पर हमको मजबूर करता था, खास तौर से जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हम कोर्ट में पढ़ते थे, कानून को पढ़ते थे, तो कानून क्या इंटरप्रेट किया गया पार्लियामेंट से उसको बताने की कोशिश करते थे। यहाँ पर आए तो एक्सपीरियंस मिला कि कैसे कानून बनता है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से भी, मेंबर से हैसियत से भी, एश्योरेंस कमेटी और बाकी एक्सपीरियंस को लेते हुए जो हमने एक्सपीरियंसेस किए दैट दे वर देयर। लेकिन एक चीज़ का अफसोस हमें हमेशा रहेगा और वो ये रहेगा कि इस सोसाइटी में जो बदलाव होना चाहिए था वो बदलाव हम नहीं देख पाए। हमने भी कोशिश की उस बदलाव को लाने का कि ये जो एक डिफरेंस है सोसाइटी में कि हैव नॉट्स और हैव जिनके पास है उसको छोड़ करके हम लोग इसमें उलझे हुए हैं जो कि कई सदियों से ही नहीं कई युगों से कोशिश की। हम लोगों के भगवान श्री राम ने भी कोशिश की, औरों ने भी कोशिश की खत्म कर सके, लेकिन खत्म नहीं हो पाया और आज भी वो डीप रूटेड है और वो है कास्ट सिस्टम और ऊंच नीच वाला सिस्टम। हम लोग जब ये बात करते हैं कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, तो ये बात गले से नहीं उतरती है। ये लोअर कास्ट कह करके आप एक पूरे एक समुदाय को कह देते हैं कि ये लोअर है और अपर कास्ट वालों के माइंड में ये सेटिंग हो जाती है कि ये तो लोअर हैं और हम अपर हैं, जबकि उनसे हैसियत हो सकता है उनसे भी ज्यादा खराब। इसलिए मैं समझता हूं कि ये हम लोगों को एक समय आएगा जब सोचना पड़ेगा कि कैसे इस चीज को हम खत्म कर सकें और हम लोग इस सोसाइटी को, जो हम लोगों की ड्यूटी है कि हम लोग ये कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम और रिलीजन सिस्टम को हट करके इससे ऊपर उठ करके आए, वो हम जरूर देखना चाहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारी पार्टी की नेता सुश्री बहन मायावती जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमको ये मौका दिया और ये मौका हमको दिया उन्होंने यहाँ पर ला करके इस हाउस में बैठालने का। अपनी इतना ही नहीं, हमको पिछले 17 वर्षों से ज़्यादा अपनी पार्टी का इस यहाँ पर फ्लोर लीडर बनाने का, जो उन्होंने कंटिन्यू करा एंड तक।
उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये समझता हूं कि उनका जो कंट्रीब्यूशन या बहुजन समाज पार्टी की हैसियत से उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है कंट्री में और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ में, वो भुलाया नहीं जा सकता। मानवर काशीराम जी के साथ में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था उसको अगर पूरा करने का काम किसी ने किया है तो वो मानवर काशीराम जी और बहन मायावती जी ने किया है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसमें तभी हो सकता है जबकि जो लोग उनके साथ में जुड़े, जो उनके साथ में हैं, वो संगठित हों, एक साथ हों, इकट्ठा हों और इस बात से निराश ना हो कि आज क्या स्थिति है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जब शुरू हुआ था तो उससे। और इसके साथ साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप चेयरमैन साहब और यहाँ के और लोगों ने जो हमको मौका मिला कि हमको इंटरनेशनल फोरम्स में भी जाने का मिला, 2 बार हमको यूनाइटेड नेशंस में बोलने का मौका मिला और एक्सपीरियंसेस करने का मिला, वो सारा इस हाउस से है। मैं एंड में जो यहाँ का स्टाफ है, जो सेक्रेटेरिएट है और जो और लोग जिन्होंने 18 वर्षों में हमें मदद की, उनको मैं धन्यवाद जरूर करना चाहूँगा और दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने चाहे हमारी कमिटीज़ हो और चाहे यहाँ पर कार्य हो, उसमें उन्होंने पूरी हमारी मदद करने का काम की। धन्यवाद। Thank you. May I appeal to members to be brief because there is a lot to tell the House, but question is of time. Keeping that in mind, Srimati Vandana Chavan, NCP. Sir, on behalf of the National Congress Party, I would like to extend my best wishes to all the retiring members. Sir, you have very beautifully analyzed in your introductory speech the rich contributions of all the retiring members. You have also said, sir, and which was seconded by Ram Gopalji, that it's the first time that a galaxy of such illustrious members are leaving us at one go. Sir, I want to compliment you for one thing, that today we all feel that we are bonded very beautifully. Though we sloganed against each other several times, we may have come into the well, but the kind of emotional inspiration that you have given from that chair time and again have certainly brought us together. And when so many members are leaving us, it definitely makes us feel that we are going to miss them. Sir, I wish to extend my best wishes that most of you all will come back. But even if you all don't, I'm sure that you have better plans, because when you say goodbye, it's also a hello to a new beginning. So I wish you all the best for a very, very good inning in future. Most of them are still young. I would have loved to take the names. In fact, I would like to thank Jairam Rameshji. He has been heading our Science and Technology Committee meeting. Superb meeting, sir, which we really, it's a treat to be there. Anand Sharma ji, all these members, when they speak, they actually make us feel that we benefit so much and we get so much of knowledge. There are several names, but to keep myself short, I would like to once again say that best wishes to all of you, and I'm sure you have a wonderful future even when you're out from here. Thank you very much. Thank you, Vandana ji. The Anand Sharma will be adjourning at 1 o'clock for lunch and then come back and continue. Thank you, Honorable Chairman. This is a special occasion for the House and for me also. It's a day to reflect and a day to share few thoughts. Also a day to express the gratitude. मैं आपका कृतज्ञ हूँ, माननीय सभापति महोदय, जो आपने प्रेरणा दी, जो शब्द बोले, शुभकामनाएं दी, माननीय उपसभापति महोदय ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं सबका कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और अन्य नेताओं ने, दलों के, जिनसे स्नेह मिला, सम्मान मिला। मैं एक छोटे राज्य से, हिमाचल प्रदेश से यहाँ आया, शिमला का जन्म, कभी सोचा नहीं था कि इस विशाल देश में इसको देखने का मौका मिलेगा, यहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, और ये देश सम्मान देगा कि दुनिया भर के अंदर, विश्व के अंदर मैं भारत का तिरंगा लेके यहाँ का प्रतिनिधित्व कर पाऊंगा। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान मैं समझता हूँ। एक समय था,
साधारण परिवार में, पर सम्मानित परिवार में हमने जन्म लिया। और आज मैं स्मरण करता हूं अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, अपने टीचर्स को, जिन्होंने शिक्षा दी, इस योग्य बनाया कि हम जहां भी गए अपनी जिम्मेवारी को निभा सके। मैंने अपनी माता से 2 चीज सीखी थी, कभी भूला नहीं। एक, सच्चाई बोलना, दूसरा ईमानदारी से रहना और घबराना नहीं। तो जो हमने कहा उसमें विश्वास किया है, सिद्धांतों में। यह सदन भारत की विविधता का प्रतीक है, इसकी विशालता का प्रतीक है। हम बहुदेशी, बहुधर्मी देश है। अलग अलग राज्य के लोगों से मिले, सीखने का अवसर मिला। जो लाए थे ज्ञान, उससे बहुत ज्यादा समेट कर जा रहा हूं, कई यादों के साथ। हम उस तरफ भी रहे, इस तरफ भी है, सत्ता पक्ष भी देखा, विपक्ष भी देखा। मैं पहली बार 1984 में यहां आया था, 1984। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, मैं उनका कृतज्ञ हूं। राजीव जी प्रधानमंत्री बने, दोनों देश के लिए शहीद हुए। और आज मैं अपना फर्ज समझता हूं कि अपना दल जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी के बाद के भारत का निर्माण किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मैं अपने दल के नेतृत्व का भी धन्यवाद करूं, श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी धन्यवाद करूं, अपने सारे सहयोगियों का भी। हमने इस सदन में अच्छे क्षण देखे। जो अनुभव मैंने सीखा, माननीय सभापति महोदय, मैंने इस सदन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा, सुना और उनका स्नेह भी प्राप्त किया। एल के आडवाणी जी को देखा, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी को देखा। ये बड़ी लंबी सूची है जिनसे हमने सीखा, और उन लोगों के योगदान को भी हमने देखा कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। प्रजातंत्र की यही खूबी है, ये शक्ति है कि यहां इस बड़े देश की अलग अलग सोच है। राष्ट्रीय दल है, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में है। दूसरे दल हैं जो बड़े दल हैं अपने अपने राज्यों के। राष्ट्रीय दल मजबूत रहे और सब दल पनपे, उसी से प्रजातंत्र पनपेगा। क्योंकि एक सोच, एक विचार कभी नहीं हो सकता, वैचारिक मतभेद कभी पारस्परिक ना बने। The political and ideological differences are the strength of the democracy. They must never be made personal. There should not be any bitterness injected. मैं यही कहूंगा सर। एक संस्कृत का श्लोक, नायकम चक्रम अभिप्रभायतम। एक पहिए पर देवताओं का रथ भी नहीं चलता। प्रजातंत्र के रथ को चलने के लिए 2 पहिए जरूरी हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष, तभी वो चलेगा। Even the chariot of God cannot move on one wheel. You require more, and that we must always remember. मैं केवल एक चीज का थोड़ा कई बार दुख भी हुआ, अभी भी मन पे बोझ रहता है कि राजनीतिक जीवन में राजनीतिक विरोधी को या आलोचक को एक शत्रु के रूप में लोग देखने लग गए, जो नहीं होना चाहिए। जिस तरह की कटुता हम देखते हैं, वो इस महान सदन की कहीं ना कहीं मर्यादा को कभी चोट पहुंचाता है। मुझे इस बात का गर्व है, आज मैं कह सकता हूं कि अपने लंबे जीवन के अंदर माननीय सभापति महोदय, आपका भी, और उपसभापति महोदय, आपसे पहले जो रहे, मैं बहुत बोला हूं इस सदन में, सदस्य के रूप में, उपनेता के रूप में, मंत्री के रूप में, पर मेरा एक भी शब्द पर किसी को आपत्ति नहीं हुई। Never ever even one single word has been expunged in this house. I am equally proud
मेरे लोग कोई नाराज ना हो, सब दोस्त हैं, कि जब से आया और आज जा रहा हूं, विदाई के दिन तक मैं कभी वेल में नहीं गया। मैंने सदन के नियमों का और मर्यादा का पालन किया, कोशिश की कि वो मर्यादा कभी ना टूटे। सबसे एक आग्रह करता हूं, क्योंकि आजकल हर चीज की प्रतिस्पर्धा रहती है, कि देश के अंदर एक ऐसा वातावरण सब लोग मिल के बनाएं कि लोग प्यार से रह सकें, सम्मान से रह सकें, एक दूसरे की बात आदर से सुने। और अंत में मैं वही कहूंगा, एक संस्कृत का श्लोक फिर, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित। इसका अर्थ क्या है? जो दृश्य, भंगिमा, विचार, व्यवहार, प्रतिक्रिया आपको स्वयं के लिए अच्छी नहीं लगती, वह दूसरों के साथ ना करें। ये मेरा सबसे आग्रह है। अगर हम इसको अपनाएंगे, जो हमारे बुजुर्ग दे गए हैं संदेश, तो हम अच्छे देश और एक समाज की रचना करेंगे, जहां अपनी यादें हम लेके जा रहे हैं, अनुभव लेके जा रहे हैं। वहीं मैं आज जरूरी समझता हूं इस संसद के सब लोगों को, हमारे जो अधिकारी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, टेबल ऑफिस के हैं, मार्शल हैं, चैम्बर अटेंडेंट्स हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, जिनका हमको सहयोग मिला, इन्होंने हमको आदर दिया और अपनी मंगल कामनाएं, अपनी शुभकामनाएं आपके माध्यम से सरकार को, हर सदस्य को और तमाम विपक्ष के लोगों को देता हूं। और एक विदाई लेते हुए एक चीज कहूंगा, राजनीति में बहुत चीजें कही जाती हैं, आप लोग भी यही दुआ करो कि जिस दल से हम हैं वो मजबूत हो। जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज यही है कि हम यहाँ हैं, पर हमारी कोशिश रहेगी फिर वहां जाएं, आपको यहाँ लाएं। धन्यवाद। थैंक यू। श्री अनिल देसाई। Thank you, Chairman, sir. Sir, we are bidding farewell to our retiring members. I wish all the very best to them on behalf of my party, Shiv Sena, and our Shiv Sena party president, our Honorable Chief Minister of Maharashtra, Uddhav Ji Thackeray. All these members have contributed immensely and with their knowledge. They serve the House, they serve the cause of the nation, they serve the people of the country. I wish in future too, they play the same role. I am hopeful, and as Ram Gopal ji has said, that their respective party leadership will definitely think of their contribution, what they have done for the nation, and send them back in the House so that House remains the same, and we keep getting the experience from them, we keep getting the knowledge from them. And those who are not returning, of course, I wish them the best, that they will be in a very different role. They will be serving the cause of the nation and serve the people of the country. Thank you very much. Thank you, Anil. Sri Manoj Kumar Jha. There is a list in front of me, and also leaders of the parties. First I am exhausting. Then we will go to individual members also. Please bear with me. माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालय से लेकर के अब तक मेरे लिए सबसे कठिन क्षण होता है फेयरवेल के दिन अपनी बात रखना। दो शब्द ही कहना चाहूँगा सर। इसमें से हमारे बहुत सारे रिटायरिंग मेंबर वापस आएंगे, कुछ वापस नहीं आएंगे। आज तक मानव विज्ञान ने ऐसी पद्धति विकसित नहीं की है कि किसी व्यक्ति का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट हो जाए। एक वॉइड सा रहेगा। मैं 4 वर्ष मेरे पूरे होंगे 3 अप्रैल को सर। अगर मैं सोचूं तो किससे क्या ग्रहण किया मैं गिन नहीं पाऊंगा। मैं आप सभी को जो रिटायरिंग मेंबर हैं दिल से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं जहां कहीं आप रहेंगे संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा और पताका उठाते रहेंगे। जय हिंद सर। थैंक यू। श्री वाइको। 4 लाइन में भी छा जाते हो आप। This is my 4th term in this Rajya Sabha. 56 years I have spent in my life. When I entered this Rajya Sabha,
I heard and I was astonished to hear the roaring voice of the Lion of Rajya Sabha, Mr. Bhupesh Gupta. And then the next speech was N.G. Ranga. And then Atal Bihari Vajpayee. So great personalities and Arinyar Anna, they have adorned this house. Now today, because for the paucity of time, I can't mention the names of all, but Mr. Anand Sharma, Mr. Jairam Ramesh, Mr. Nirmala Sitharaman, so many, Mr. Tiruchi Siva, so many members, and life is full of sorrow and pleasure, and parting is always painful. So today we have part. We may come back, some of them may come back, may not come back. We may meet in life in the future, we may not meet, but we can never forget the best experience we had here with my colleagues. I wish the colleagues, all my colleagues, wherever they enter, whichever the endeavor they take, let them succeed in their life with full of pleasure and happiness. Thank you very much. Thank you. Mr. Abdul Wahab. And I wish, 2 minutes. Yeah, I wish all the best for the retiring members. I was also thinking last year that I am retiring, but I came again. So I hope everybody will be coming back. Either or there, somebody will be coming back. Thank you very much, sir. Once again, we wish all the best for Jairamji and Anandji especially. Thank you. Thank you, sir. Sir Sanjay Singh. Sanjay, you have 2 minutes because 1 o'clock lunch break. धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं 72 माननीय सांसद जो आज 19 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं सदन में, आज उनके रिटायरमेंट पर उनके भविष्य के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं मान्यवर। और एक लाइन कहना चाहूंगा कि उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था। उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था। घर सारा ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। मान्यवर, यहां से जाने वाले सदस्यों की, उनके योगदान की हमेशा याद आती रहेगी। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मान्यवर। और आपने इस चेयर से एक दिन कहा था सर कि विविधता में एकता भारत की विशेषता। उस विशेषता का प्रतिनिधित्व ये सदन करता मान्यवर। आपसे कई बार हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे आचरण पे कई बार आपकी जो आपत्तियां होती हैं उसको गंभीरता से लेते हैं, अपने अंदर सुधार करने का प्रयास भी करते हैं मान्यवर। इसी तरीके से एक अभिभावक के तौर पे हम लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित करते रहिएगा। और जो साथी आज सदन से जा रहे हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये उम्मीद करता हूं कि दोबारा इनमें से बहुत सारे सदस्य फिर से यहां आए और ऐसा ही वातावरण जो सदन में रहता है, सामंजस्य का, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम सारे लोग काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। There are 28 members who have given their names. So I will be giving opportunity to all of them, but each one will get 2-3 minutes maximum. Keep that in mind. And 2 o'clock after lunch, we will assemble again. And by 3:30, the leader of the House will conclude the farewell speeches. Thank you. Adjourned. Meet at 2 o'clock. 2 o'clock, I think.